बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल सा आलू मटर पुलाव। इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप एक बार अपने घर पे ट्राई कीजिए और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। ये आलू मटर पुलाव थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने ऐड कर लिया है हाफ कप ऑयल और अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसे मैंने हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हमने इतना कुक करना है कि लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक कटे हुए। मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे, मैंने वही ऐड किए हैं, आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सौंफ, 1 छोटी चाय का चम्मच और 1 छोटा चम्मच ही मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और जी हम इसमें ऐड करेंगे वहाँ हाफ़ टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 बड़े साइज़ के मेरे पास आलू थे, जिसे मैंने इस तरह के टुकड़ों में काट लिया है। और आधा किलो मैं इसमें ऐड करूँगी मटर और इनकी हमने अब करनी है भुनाई और इसमें स्पाइसेस भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1.5 टेबल स्पून यानी कि बड़ा खाने का चम्मच जाएगा नमक का। और हमने आलू मटरों की बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है, इतनी अच्छे से कि हमारे जो आलू और मटर हैं हाफ़ टेंडर हो जाएँ। साथ ही 2 चम्मच जितना पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि हमारा मसाला वगैरह जले नहीं। अगर कोई पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद लगा लेंगे। और माशाल्लाह से हमारे चावलों की आलू मटर की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी पुलाव मसाला और ऑप्शनल है, आप चाहें तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो ऐड कर लें, चाहे तो रहने दें, कोई ख़ास फ़र्क इससे नहीं आएगा। 3 कप मैं इसमें पानी के ऐड कर दूँगी और अच्छे से हम इसमें चला देंगे चम्मच और इसे कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। और पानी हमारा तकरीबन पकने के पास-पास ही है। अभी हमने इसे अच्छी तरह पकाना है, जो आलू और मटरों में कसर बाकी थी, वो हमने पूरी करनी है। इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे कवर करके पकने देंगे। और माशाल्लाह से हमारे आलू और मटर 80% टेंडर हो चुके हैं, बाकी के 20% ये चावलों के साथ पक जाएँगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा किलो चावल। ये बासमती चावल है जिसे मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। ऐड कर देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से हम इसमें चम्मच चलाएँगे और चावलों को मिक्स करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से अब कीजिएगा, चावल हमारे भीगे हुए होते हैं तो टूट सकते हैं। तो चलिए इसे कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। और एक बार हमने इसमें चम्मच चला के देख लेना है कि इसकी क्या कंडीशन है। बार-बार चम्मच नहीं चलाना, बहुत ही हल्के हाथों से चलाऊँगी और माशाल्लाह इसे कवर कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि चावलों में पानी तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है और चावल हमारे दम तक आ गए हैं। तो अब हम एक बार अच्छे से चला देंगे और फिर हम इसे दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। और दम में मैं ऐड करूँगी 5 अदद हरी मिर्चें, साबुत ही ऐड कर रही हूँ खूबसूरती के लिए। और इसमें मैं 1 लीमू के मैंने स्लाइस कर लिए हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और चावलों को मैं कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और 15 मिनट बाद चूल्हा हमने बंद कर दिया था और मज़ीद हमने इसे 10 मिनट छोड़ दिया था। और माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही फ्लेवरफुल से बन के रेडी हो चुके हैं। और माशाल्लाह से आप देखिए कैसे
ज़बरदस्त से खिले-खिले से हमारे चावल बने हैं माशाल्लाह से। एक बार मैं इसमें अच्छे से चम्मच चला दूँगी, लेकिन वही बात फिर करूँगी कि बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है, चावल हमारे टूटने नहीं चाहिए। और चावलों को एक बार चम्मच चलाने के बाद देखिए माशाल्लाह से किस तरह से हमारे खिले-खिले चावल हैं। तो चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से सुभान अल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त धुआँ उड़ाते हुए चावल बन के रेडी हो गए हैं। और यकीन कीजिए ये इस कदर फ्लेवरफुल चावल हमारे बन के रेडी हुए हैं। आप लोग रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए कि आप लोग अपने घर में किस तरह से पकाते हैं और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताया कीजिए। इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पूरी देखने के बाद ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में, और अपने फीडबैक का भी इज़हार ज़रूर कीजिए। यहाँ मैं पहला बाइट आप लोगों के नाम कर रही हूँ, हमेशा की तरह मेरा पहला बाइट आप लोगों के नाम। तो आप लोग भी आइए, टेस्ट कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह ये चावल बहुत अच्छे बने हैं। और इसी के साथ मुझे टिकटॉक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जिसने भी अभी तक मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया वो भी कर ले। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। तो डियर वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।